तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस। दोस्तों आज की सेशन की करते हैं शुभारंभ। क्लास को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले यह हमारा क्लास नंबर 2 है जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से है। दोस्तों जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सेम पीवाईक्यू है, लेकिन पीवाईक्यू के बेस पर ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। आप पीवाईक्यू हल करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सेम यही क्वेश्चन नहीं है पीवाईक्यू का। वो क्वेश्चन क्या है तो चेंज हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, बोला है कि 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट 3 1 2 4 6 विदाउट रिपीटेशन। बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स व्हिच आर क्रिएटेड देन 60,000। यानी बोला है कि 3 1 2 4 6 अंकों का प्रयोग करके बिना दोहराए कि 5 अंक की संख्याएं बनाई जाती हैं, जो क्या है तो हमारा 60,000 से क्या है तो बड़ी संख्याएं हैं। 60,000 से क्या है तो बड़ी संख्याएं हैं। फिर से क्वेश्चन समझिए, बोला है क्वेश्चन में कि 3 1 2 4 6 अंकों का प्रयोग करके बिना दोहराए कि 5 अंक की संख्याएं बनाई जाती हैं, 60,000 से बड़ी संख्याओं का क्या है प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 3 1 2 4 और 6 जो हमारी संख्या दी है, ये 5 संख्या, इससे हम लोग क्या करेंगे 5 अंक की संख्या बनाएंगे। देखेंगे कि टोटल जो हमारी 5 अंक की संख्याएं हैं वो कितनी बन रही है, टोटल कितनी 5 अंक की संख्याएं बन रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोष्टक बनाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं तो इस तरफ 1 2 3 4 हो गया, ठीक। और हम कल की क्लास में बताए थे कि जो यहाँ पर होता है हमारा, इससे जो खतरा होता है वो किससे खतरा रहता है, तो यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो संख्या में दिया है इसमें जीरो नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 अंकों की संख्या बनानी है। यहाँ पर क्या पुट करेंगे 5, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। बोला है कि जो रिपीटेशन है वो क्या है तो नॉट अलाउ है। तो यहाँ हो जाएगा 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जो टोटल हमारी संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी तो 5 चौक के 20, यहाँ 60 गुना के 120। टोटल हमारी संख्या कितनी आ गई तो 120 जो है वो हमारी संख्या बनकर रेडी हो गई। अब बोला है कि 60,000 से बड़ी संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 60,000 से बड़ी संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। तो देखते हैं कि 60,000 से टोटल बड़ी संख्या कितनी बन रही है। तो जब 60,000 से टोटल बड़ी संख्या बनाने चलेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे 5 कोष्टक बनाते हैं, ठीक। ये कोष्टक से हमारा सवाल बहुत आसानी होता है समझने में। अब 5 अंक की संख्या बनानी है। जो 60,000 से क्या बोला है कि जो 60,000 से क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है कि 60,000 से क्या है बड़ी संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 60,000 से बड़ी प्रतिशत ज्ञात करना है और यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है 3 है 1 है 2 है 4 है 6 है। ये अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर खतरा किससे है। अगर यहाँ पर मैं 3 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, 2 या 4, इस चारों संख्याओं में से कोई मैं एक पुट करूंगा यहाँ पर, तब तो ये 60,000 से क्या होगी छोटी संख्या बन जाएगी। यहाँ पर हमें क्या पुट करना है तो हमें 6 पुट करना है और 6 रखकर इसको क्या करेंगे तो इसको फिक्स कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर 6 से कोई यहाँ पर संख्या नहीं आएगी। अब जो संख्या हमारी बनेगी वो क्या बनेगा 4 अंकों की संख्या। देखिए सबसे एक अंक तो फिक्स हो गया, बचा कितनी संख्या 3 1 2 4, यानी 4 बटा संख्या 4, 2 इंटू 1, टोटल संख्या हमारी कितनी थी 1 2 3 4 5, जिसमें से एक हम लोग ले चुके हैं, तो बचा हमारा कितना संख्या 4 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। 4 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो हमारी संख्या बनेगी 4 3 12 दुना के 24, यानी जो 60,000 से बड़ी टोटल संख्या कितनी होगी तो 24 होगी। बोला है कि इसका प्रतिशत कितना होगा, बोला है कि इसका प्रतिशत कितना होगा। अब इसका जब परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और छोटी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। छोटी वाली संख्या को क्या करते हैं तो ऊपर लिखते हैं और बड़ी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं और क्या करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 पाँचे 120 होता है और 5 दुना के 10, यानी जो हमारी संख्या का प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 20%, यानी जो टोटल 60,000 से बड़ी संख्या होगी इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा तो 20% हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दिया है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नेचुरल नंबर आर 3 such that all of the digit are even। ऐसी कितनी 5 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके सभी अंक क्या है समय। बोला है कि सभी अंक जो है वो क्या है तो समय, और बोला है कि 5 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं। टोटल संख्याएं हमारी क्या होती है तो 0 होती है 1 होती है 2 होती है 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है। टोटल हमारा जो डिजिट होता है वो कितना होता है तो 10 डिजिट होता है। अब हम लोग को 5 अंकों की संख्या बनाना है 1 2 3 और 4, यानी 5 अंकों की हमें संख्या बनाए। बोला है कि ऐसी कितनी 5 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिनके सभी अंक बोला है कि सम है। यहाँ पे सभी अंक क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। सम अंकों की संख्या कितनी है तो 0 है 2 है 4 है 6 है और क्या है तो 8 है।
यही संख्या लेकर हमको 5 अंकों की संख्या बनानी है। जब 5 अंकों की संख्या लेनी है और इसी अंकों से बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर जो डेंजरस रहता है वो किससे रहता है, तो जीरो से डेंजरस रहता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम जीरो रख देते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो यहाँ पर जीरो से डेंजरस है, ठीक। तो बची कितनी संख्या, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इनटू, अब यहाँ पर तो जीरो जिंदा हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर जीरो का मान रख सकते हैं, इस वाले जो पॉइंट है यहाँ पर जीरो हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पर जीरो जिंदा हो जाएगा और एक 4 संख्या ले लिए हैं, तो बचा कितना, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 4 हो जाएगी टोटल संख्या हमारी, तो 4 लिखेंगे इनटू रिपीटेशन। बोला है कि ऐसी कितनी 5 अंकों वाली संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके सभी अंक बोला है कि सम है, सभी अंक क्या है, तो सम बोला है। जब सभी अंक सम है इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल संख्या 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन क्या है, तो अलाउ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक। 5 पचे 25 पाँचे 125 और 125 इंटू 5 चौक 20 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 0 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4 1 5 और 2 एकम 10, यानी जो टोटल हमारी संख्या बनेगी वो कितना जो हमारी टोटल संख्याएं बनेगी वो कितने बनेगी, तो 2500 ऐसी संख्या होगी जिनकी सभी अंक सम है, और क्या है, तो ऐसी कितने 5 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या बनेगी जिनके सभी अंक सम है, यानी टोटल कितनी बनेगी, तो 2500 बनेगी, जो कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि हाउ मेनी, बोला है क्वेश्चन कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर they are having all digit as odd, ऐसी कितनी 5 अंकीय संख्याएं हैं जिनके सभी अंक विषम है। बोला है कि ऐसी कितनी 5 अंकीय संख्याएं हैं जिनके सभी अंक विषम है। अभी इससे जो पीछे हम लोग सवाल हल किए हैं उसमें बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक सम है। अब इसमें बोला है कि देखिए सम कितनी होगी, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इसी अंक से क्या बनेगी, संख्या बनेगी, और 5 अंकीय संख्या हमें बनाना है। जब 5 अंकीय संख्या बनाना है तो 1 2 3 4 और 5 अंक की संख्या होगी। अब हम लोग क्या करना है, रिपीटेशन अलाउ है और 5 अंक की संख्या बनानी है, तो यहाँ पर जीरो जब नहीं है तो पूरा संख्या रखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25 5 पचे 25 और 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 625 इंटू में 5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 6 30 और 1 31 हो जाएगा। जो हमारी टोटल संख्या बनेगी वो कितना बनेगा, तो 3125 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 3125। जो हमारी संख्या बनेगी वो कितना बनेगा, तो 3125। वही अभी हम लोग जो पीछे सवाल हल किए हैं इससे बोला था कि ऐसी कितनी 5 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या बनेगी, तो 2500 बनेगी। वही आगे हमें क्वेश्चन में दिया था कि ऐसी कितनी 5 अंकों की संख्या होगी जिनके सभी अंक विषम तो है, तो कितना बनेगा, तो 3125 बनेगा, ठीक। आई होप आपको इतना सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है क्या, कि 500 और 600 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं होती है। बोला है कि 500 और 600 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं, यानी बोला कि रिपीटेशन है जो नॉट अलाउ है। हमारा जो रिपीटेशन है वो क्या है, तो नॉट अलाउ है, ठीक। रिपीटेशन हमारा क्या है, नॉट अलाउ है। हमें क्वेश्चन क्या दिया है समझिए, 500 और 600 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनकी कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए बनाना कितनी है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। देखिए 500 और 600 के बीच में जो संख्या बनेगी वो तो 3 अंक की संख्या बनेगी, 1 2, और बोला कि 500 और 600 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी। तो जो हमारा यहाँ पर तो फिक्स है कि यहाँ पर 5 होगा और इसको फिक्स कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 500 के बीच में बनाना है और 500 और 600 के बीच में ऐसी संख्या बनानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो पुट करेंगे नंबर, देखिए जो नंबर हमारा होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इसी नंबर 10 अंक से हमें संख्या बनानी है। तो इसके बीच में जब एक हम 5 ले लिए हैं तो बचेगी कितनी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ बोला कि विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, तो विषम अंक लेना पड़ेगा। तो विषम अंक क्या है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है, 9 है। जिसमें से हम लोग 5 तो ले लिए हैं, तो बचा कितना, 1 2 3 4, 4 अंक संख्या बचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 इंटू 3, 4 इंटू क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 3, 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में अच्छे से, ठीक दोस्तों। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं हमें बोला है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर जो डेंजरस होगा वो किससे होगा, तो यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं और 8
नहीं लिख सकते। इस वाले स्थान पर अगर 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तब तो ये सम संख्याएं होंगी। हमें क्या ज्ञात करना है? विषम संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी विषम संख्याएं एक 5 ले ली है, तो बचा क्या है? 1 3 7 9, यानी टोटल 4 अंक की संख्याएं बचा है। तो यहाँ पर टोटल जब 4 बचा है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो मान पुट करना है हमें, वो देखिए संख्या क्या है? पूरा संख्या है, 10 डिजिट संख्या है, जिसमें से हम लोग 5 और 4 ले लिए, तो बचा कितना? 8, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो 8 ले लिए। जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 8 चौके के 32, 32 हमारा क्या होगा? आंसर होगा इसका। 500 और 600 के बीच में ऐसी कितनी भी सम संख्याएं होगी तो 32 होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि कंसीडर द डिजिट्स। बोला है क्या कि कंसीडर द डिजिट 6 8 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्मेड बाय दिस डिजिट इन विच ईच ऑफ 3 डिजिट अपीयर। यानी अंकों 6 8 9 पर विचार कीजिए। इन अंकों से 4 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनमें इन 3 अंकों में से प्रत्येक अंक होना चाहिए। देखिए बहुत ही लाजवाब और शानदार ये क्वेश्चन रहता है, जो पीवाईक्यू में ये सब आए हुए हैं दोस्तों। बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं 6 8 9, देखिए संख्या दिया है 3, और बोला है कि 4 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। संख्या दिया है हमें 6 दिया है, 8 दिया है, और क्या दिया है? 9। और बोल रहा है कि जो ये 3 अंक की संख्याएं हैं, इससे हम 4 अंक की संख्याएं कितनी बना सकते हैं। 4 अंक ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनमें 3 अंकों में से प्रत्येक अंक हो। अब 4 अंकों की संख्या बनानी है, यानी इसमें से कोई एक तो अलग होगा। अब जब कोई एक रिपीटेशन होगा, देखिए पहला क्या केस बनेगा? एक तो 6 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 6 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 8 और 9 आएगा। और क्या बन सकता है? तो एक 6 लेंगे, 8 आएगा, 8 दो बार करेंगे और एक 9 बनेगा। और क्या बन सकता है कंडीशन? तो एक 6 बनेगा, एक 8 बनेगा, और एक 9, और दो बार 9 हो जाएगा। ठीक। अब इसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा? तो जो यह हमारा क्वेश्चन है, इसको जब हम लोग अरेंज करने चलेंगे तो यह जो होगा वो देखिए 4 है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 6 जो है रिपीटेशन है, 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। प्लस यह कितना है? तो 4 है, तो 4 फैक्टोरियल, इसको भी रिपीटेशन, यानी 8 जो है 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, भाग दे देंगे। प्लस इसमें जो है 4 अंक है, 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, और जो रिपीटेशन है वो डबल लाइन है, तो 2 फैक्टोरियल। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए, जब इसको हल करेंगे 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, यानी 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 दूना के 24, और 12 क्या होता है? तो 36। यानी जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना लाजवाब क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन था। ऐसे सवाल पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा आए हुए हैं, नहीं बल्कि 2-4 क्वेश्चन जरूर आए हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन हमें आगे दिया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट डेसिमल नंबर्स, जो क्या है? लेस देन 1, इन विच नंबर डिजिट इन रिपीटेड। 5 अंकीय दशमलव संख्याओं जो एक से क्या है? छोटी है, कि जिसमें कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता है, संख्या क्या होगी? बोला है कि 5 अंकों की छोटी संख्या है जिसका कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता है, ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो देखिए, जब भी दशमलव के अंक की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए, और 5 अंक की संख्या बनाना है, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब देखिए, जब इसमें 5 अंकों की संख्या बनाई जाती है दोस्तों, तो 5 अंकों की हमें संख्या बनानी है, तो इसको कोष्टक बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, इसमें जो खतरा होता है, इस स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये स्थान पर 0 आ गया तब तो ये 4 अंकों की संख्या होगी, क्योंकि दशमलव से इधर हम लोग उल्टा लेकर चलते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? इधर वाले भाग में 0 नहीं लेना चाहिए। ये भाई पॉइंट है। ठीक, और हमें बनाना है 5 अंक की संख्या, और जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? तो 0 1 2 3 4 5 6 और 8 और 9, और इसमें क्या हो जाएगा? 6 और एक 7 बचा है। ठीक, 6 है भाई, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, यानी टोटल हमारा 10 डिजिट होता है। 10 डिजिट में से हमें ऐसी संख्या बनानी है जो एक से छोटी हो और 5 अंक की दशमलव संख्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हैं, तो बचा कितना हमारा? 9। ठीक, यहाँ पर हमारा 0 क्या जिंदा हो जाएगा, लेकिन टोटल संख्या कितनी है? 10। यहाँ पर 0 जिंदा हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 इंटू, बोला है कि कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए, कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए। तो एक तो संख्या यहाँ पे ले लिए 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जो हमारा इसको जब गुणा करेंगे तो इसका जो मान आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का जो गुणनफल आएगा वो आपका आ जाएगा 27216। गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर ए इधर क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि using the digit 1 2 3 4 and 5 only once, how many numbers greater than 31,000 can be formed। अंकों 1 2 3 4 और 5 का केवल एक बार उपयोग करते हुए 31,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? देखो,
बोला है कि अंकों 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या दिया है का केवल एक बार उपयोग करके 3100 से बड़ी ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 3100 से क्या बनाना है, तो बड़ी संख्या बनानी है। तो 3100 से बड़ी संख्या बनाने के लिए और 5 अंकों, केवल 5 अंकों की संख्या बनेगा 31,000 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए हमें 31 यानी 1000 से बड़ी संख्या बनानी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मान रखेंगे वो मान क्या रखेंगे, तो या तो 3 रखेंगे या 4 रखेंगे या 5 रखेंगे। इनमें से कोई यहाँ पर अगर पुट करेंगे तभी तो भाई 31,000 से बड़ी संख्या बनेगी। यानी जो टोटल नंबर होंगे वो कितना होंगे, तो 3 होंगे। ठीक, इनटू 3 टोटल नंबर होंगे। अब यहाँ पर क्या नंबर होंगे, तो पूरा नंबर हो जाएंगे। कोई इसमें से कोई भी रख सकते हैं, क्या बड़ी संख्या 1000 से बन जाएगी। तो टोटल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 है। एक तो पुट हो गया 3, 3 क्या हो गया, एक पुट हो गया। अब 3 जब पुट हो गया यानी 3 एक ले लिए हैं, इसमें से कोई एक संख्या ले लिए हैं, इन तीनों में से कोई एक संख्या यहाँ पर ले लेंगे। बचा कितना, तो 4 बचेगा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 त्याई 12, 12 त्याई 36, 36 दुना क्या होता है, तो 72 होता है, यानी 72 होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट हो जाएगा। सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। देखिए इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस यानी मैथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मिलेंगे, जहां भी इस चैनल पर आप मैथ की प्रैक्टिस बहुत शानदार से कर सकते हैं। सबसे पहला आगे क्वेश्चन दिया है कि इफ 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 109 फैक्टोरियल तक जा रहा है, इज डिवाइड बाय 120, व्हाट इज द रिमाइंडर। बोला है कि यदि 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 199 फैक्टोरियल को 120 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। बोला कि शेषफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हल करते ही देखिए जो 3 फैक्टोरियल है इसको जब खोलोगे तो इसमें 120 तो आएगा नहीं। 3 फैक्टोरियल को भाई खोलोगे तो इसमें 120 आएगा नहीं, क्योंकि 3 दुना के 6 हो जाएगा। लेकिन जब 5 फैक्टोरियल को हम लोग खोलेंगे तो इसमें 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है। यानी इस ये तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 फैक्टोरियल इसमें भी 7 फैक्टोरियल में भी क्या होगा, तो 120 आएगा। डॉट 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 199 फैक्टोरियल में भी क्या होगा, तो 7 120 आएगा। ठीक है, यानी 120 से क्या होगा, ये सारे यहाँ से मान क्या होंगे, तो 120 से क्या होंगे, तो डिवाइड हो जाएंगे। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो 3 फैक्टोरियल प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि 120 के फैक्टोरियल, यानी सभी में क्या होंगे, तो सभी में 120 से भाग हो जाएगा। अब जब 120 से भाग देंगे तो जो हमारा नंबर ऑफ मान आएगा वो कितना आ जाएगा, जो हमारा नंबर ऑफ मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, देखिए 6 क्या होगा, तो 6 क्या होगा, तो आपका हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6 इंटू 120, और जब 120 को 6 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, देख किसी से भी भाग करना होता है तो देखते हैं फैक्टोरियल में किसमें 120 बन रहा है, इसमें तो बनेगा नहीं। यहाँ से सभी में बन जाएगा 120, तो जिसमें नहीं बनता है उसको लेकर और 120 से जब भाग देते हैं तो जिस जो ऊपर बचता है वही क्या होता है, हमारा शेषफल होता है। तो यानी 6 इज द करेक्ट आंसर, यानी 6 इसका क्या होगा, तो रिमेंबर हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है आगे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट numbers having the property that number two consecutive digit are same। 10 अंकों अंकीय संख्या क्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यह गुण है कि कोई भी लगातार दो अंक समान नहीं है। बोला है कि 10 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यह गुण है कि कोई भी लगातार दो अंक क्या है, तो समान नहीं है। बोला है कि कोई भी जो लगातार अंक है 10 अंकीय संख्या बनानी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। और बोला है कि सवाल को समझे, अंक की संख्या कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यह गुण है कि कोई भी लगातार दो अंक समान नहीं है। यानी यहाँ पर अगर ए आया है तो यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, बस इसका यही मान है। यहाँ पर अगर एक आया है तो यहाँ पर एक नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, यही है दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब यही है। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो हमारी संख्या होगी 10 डिजिट की संख्या होगी वो कितना होगा, तो टोटल 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और क्या होता है, 9 होता है। टोटल 10 डिजिट है। हमें मालूम है कि जो पहले स्थान पर डेंजरस होता है यानी खतरा रहता है वो किससे रहता है, तो 0 से खतरा रहता है। तो नंबर कितने बचेंगे दोस्तों, तो 9 बचेंगे इनटू। अब देखिए यहाँ पर जब मान लीजिए कि कोई एक संख्या लिए हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक लिया हूँ तो यहाँ पर एक नहीं आना चाहिए, लेकिन बाकी तो टोटल संख्या आएंगी 1 2 3 4, बाकी 9 संख्याएं आएंगी।
वैसे ही जो यहाँ पर संख्या है इसको तो नहीं लेंगे, लेकिन और कुछ संख्याएं इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन बोला है कि अलाउ है। लेकिन दो जो अंक है यानी एक एक संग नहीं आना चाहिए, लेकिन और संख्या संग आ सकती है, यानी 9 इंटू 9 तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 की पावर 10 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि total number of 6-digit numbers in which all and only odd digits appear is 6 अंकों की कुल संख्या जिसमें सभी और केवल विषम अंक दिखाई देते हैं। देखिए सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला है कि 6 अंकों की कुल संख्या जिसमें सभी और केवल सभी विषम अंक दिखाई देते हैं। विषम अंक क्या करते हैं, तो दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक, दिखाई देते हैं। अब देखिए सवाल को बहुत आसान ध्यान से समझिएगा। बोला है कि 6 अंकों की कुल संख्या जिसमें सभी और केवल विषम अंक दिखाई देते हैं। यहाँ बता दीजिए, बोला केवल विषम अंक दिखाई देते हैं। देखिए जब इसको हल कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या बनानी है, लेकिन 6 अंकों की कुल संख्या जिसमें सभी और केवल विषम अंक दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर जो भी हम लोग मान पुट करेंगे क्या होगा, तो सभी क्या होना चाहिए, तो विषम अंक होना चाहिए। अब विषम अंक क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और क्या होता है, 9 होता है। यानी 1 3 5 7 9 टोटल हमारी कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं। और ये बोल रहा है कितनी, 6 अंकों की टोटल संख्या बनाने के लिए। यानी हमें मालूम है कि इसमें जो भी पुट होगा कोई तो एक हमें क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। कोई भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक दोहराना पड़ेगा। ठीक, कोई भी एक हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो दोहराना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो जब दोहराना पड़ेगा इसमें से कोई एक क्या करेंगे, संख्या लेंगे, यानी एक को डबल करेंगे, 3 को डबल करेंगे, 5 को डबल करेंगे, 7 को 2 बार करेंगे, 9 को डबल करेंगे, तभी तो ये 6 अंकों की संख्या बनेगी। यानी ये 5 अंकों में से 5C1 हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और टोटल नंबर कितना होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल से यहाँ पे क्या होगा, अरेंज होगा इनटू। अब इसमें से कोई तो एक संख्या दोहराना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल लेंगे। ठीक, जब इसको मान करेंगे 5C1 का मान क्या होता है 5, 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 720 और बटे में 2। तो जब इसको कटाएंगे तो 2 36 दुना के क्या होता है 72, 500, 5 31 को 0 3 5 15 3 18, यानी जो हमारी संख्या बनेगी वो कितना बनेगा, तो 1800। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया है, बस दोस्तों इतना ही ऑप्शन दिया है हमें, ऑप्शन इतना ही दिया है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और ये 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो 2 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। यानी ऑप्शन नंबर ए तक क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट लग रहा है कि है। क्वेश्चन नंबर है कि 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन और डिजिट हाउ मेनी, बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। बोला है कि अंकों इतने का प्रयोग कर अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5 अंकीय संख्याएं बनाई जाती है, इनमें से कितनी संख्याएं 4 से विभाजित है। देखिए इसको, इस जो अंक दिया है इसको प्रयोग कर 5 अंकीय संख्या बनानी है, लेकिन बोला कि 4 से कितनी संख्याएं विभाजित है। तो देखिए 4 से हमें विभाजित संख्या बनानी है, तो सबसे पहले देखिए 5 अंकीय संख्या बनानी है, तो लिखेंगे, कोष्टक बना लेते हैं, 1 1 2 3 4 और 5। देखते हैं कि किस समय, देखिए 4 अंकों की संख्याएं कब विभाजित होती है, जिनके इकाई के अंक क्या होते हैं, तो 4 से विभाजित हो जाते हैं, वो संख्याएं क्या होती है, तो 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक, 1 2 3 4 5, एक देखते हैं कितनी जो इसमें से संख्याएं बनेंगी जिनके इकाई अंक 4 से विभाजित होंगे। देखिए एक तो बनेगा भाई, मुझे लग रहा है अगर 1 2 लेंगे तो 12 4 3 12 होता है। ठीक, एक 3 2 लेंगे तो भी 4 4 बाटे 32 होता है। एक लेंगे 5 2, 13 चौके 52 होता है दोस्तों। और कोई बनेगा 3 4 बनेगा। ठीक, 4 बाटे 32 4 9, नहीं 3 4 नहीं बनेगा, 3 4 नहीं बनेगा। क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा आपका 34 हो गया, 32 बनेगा क्या, 32 क्या बोलते हैं पब्लिक, 32 बनेगा क्या भाई, 52 हो गया हमारा, 2 4 बनेगा, 24 बनेगा, 2 4 बनेगा। ठीक, यानी इतनी टोटल वे जो संख्याएं हैं वो 4 से क्या होंगी, तो विभाजित हो जाएंगी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं। जब इतना होगा तो इसको हम लोग फिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो चलिए ये सभी फिक्स हो गई संख्याएं। अब देखिए इसमें से संख्याएं बची कितनी है, तो बचा कितनी है वो हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें से संख्याएं कितनी बची है। ठीक, तो जो हमारी संख्याएं देखिए 5 डिजिट की संख्या 1 2 3 4 5, भाई 5 इस कोष्टक की कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ हम लोग को 5 अंकों की संख्या बनानी थी। तो जब 5 अंकों की संख्या बनानी है
तो यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे, देखिए 1 2 तो ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, बचा कितना, 3 बचा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें भी क्या होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, सेम इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर 1 है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 दुना के 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, देखिए 6 6 6 12, 6 6 12, 12 दुना क्या होगा, तो 24, 12 प्लस 12, यानी जो आंसर होगा वो कितना जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आज का सवाल कुछ लाजवाब और बेहतरीन था। देखिए हम लोग जितने क्वेश्चन किए हैं ये सभी एनडीए के पीवाईक्यू में आए हुए हैं। आप जाकर अब अगर आप पीवाईक्यू हल करेंगे तो सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और मैथ को इतना मजबूत कीजिए कि प्रैक्टिस आप लोग इस चैनल पर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा बकवास